हेलो गाइज, आज अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित और उसका चैप्टर नंबर 7.1 और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। उसमें 9 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन रह गए, वो आज हल कर लेंगे। तो प्रश्नावली कौन सी है अपने पास? आज प्रश्नावली है वो कौन सी कर रहे हैं, वो है 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है वो 9वां है, आज करेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5-3 और R X 6 से समदुरुस्त है तो X के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां हैं वो QR और PR भी ज्ञात करें। ठीक है, ये क्या कह रहा है प्रश्न, मैं आपको बता देता हूँ। देखते हैं, पहले इनके पॉइंट लिख देता हूँ मैं। इसने बोला है Q पॉइंट है वो है 0 1 बिंदुओं P पॉइंट क्या दे रखा है 5-3 और R पॉइंट है, कोई R पॉइंट है, वो पॉइंट दे रखा है अपने को X और 6। ठीक है, से समदुरुस्त है। ठीक है, कहना क्या चाहता है, यहाँ से कोई Q पॉइंट है। ठीक है, Q पॉइंट है, उसका 0 1 मान है। इससे समान दूरी पर ऐसे दो बिंदु हैं, एक का तो P मान है 5 और -3 है, और यहाँ पे कोई R पॉइंट है, उसका मान है X और 6। ठीक है, ये कह रहा है Q से P तक की दूरी और Q से R तक की दूरी है वो समान है, यानी समदुरुस्त मतलब एक समान दूरी है। तो ये कहना चाहता है QP का मान है वो बराबर है किसके, QR के। ये दूरी है वो इसके बराबर है, तो ये समीकरण नंबर 1 दे दो इसका। ठीक है, अब QP के पॉइंट से अपने QP का मान निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, और इधर QR का पॉइंट निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। तो दोनों के जो मान है वो निकाल के इस समीकरण में रखेंगे, तो फिर दोनों साइड में हल कर लेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अपने Q और P के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, Q का पॉइंट देखो क्या है 0 1 दे रखे हैं, और अब ये जो P है उसका मान दे रखा है 5-3। ठीक है, Q और P है, इसके लिए दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका वर्गमूल होता है, आगे सुने, x2 का मान देखो कितना है 5 है, तो 5 रखो, माइनस x1 का मान कितना है 0 है, तो 0 रखो, इसका वर्ग, प्लस y2 का मान कितना है -3 है, और y1 का मान 1 है, तो 1 रख दो, वर्ग कर दिए इसका। ठीक है, इसका वर्गमूल हो गया, बराबर देखें 5 में 0 गया तो 5 रह गया, और इसका वर्ग हो गया, प्लस -3 और -1 कितना हो गया, -4 हो गया, इसका वर्ग हो गया। ठीक है, इधर देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस होगी, क्योंकि यहाँ वर्ग है, वर्ग होने का मतलब यहाँ -2 बार गुणा हो गया, -2 बार गुणा होने का मतलब प्लस हो गया। 25 और 16 को जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल, इसका मतलब Q और P का जो मान है वो कितना आ गया, √ में 41 आ गया। ठीक है, आगे वाला हल करते हैं पॉइंट, आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अब QP निकाल लिया, अब Q और R निकाल लेंगे। ठीक है, Q और R के लिए देखते हैं। Q का पॉइंट क्या है अपने पास 0 और 1 है, और R का जो पॉइंट है वो X और 6 दे रखे हैं। तो Q और R के लिए दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका रूट। ठीक है, x2 का मान x1 है, x है, और -x1 का मान कितना 0 है, इसका वर्ग कर दो, प्लस y2 का मान कितना है 6 दे रखा है, माइनस y1 का मान कितना है 1 है, तो 1 कर दो, इसका वर्ग कर दो। ठीक है, ये वर्गमूल हो गया इसका। इधर देखो x में से 0 घटेगा तो x बच गया, इसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर दो, प्लस 6 में से 1 कम करोगे तो 5 बचेगा, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसका वर्गमूल दे ही रखा है, x का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर का मतलब 25 हो गया। ठीक है, और इसका वर्गमूल दे रखे, तो अपने पास Q और R का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया, Q और R का जो मान है वो इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो QP व QR का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण देखो कौन सी है, ये है, यहाँ QP का मान ये रख देंगे
और क्यू आर का मान ये रख देंगे बराबर में, ठीक है। तो देखते हैं, तो समीकरण क्या है, क्यू पी बराबर में क्यू आर, ठीक है। क्यू पी का मान कितना है, रूट में 41 दे रखा है, ठीक है, बराबर इधर देखो इधर क्यू आर का मान देखो एक्स का स्क्वायर प्लस में 25 और इसका रूट है, दोनों साइड वर्गमूल है, वर्गमूल से वर्गमूल डिलीट हो जाता है। इधर देखें आगे, ये 41 बच गया, बराबर में देखो एक्स का स्क्वायर और प्लस में 25 हो गया, ठीक है। इधर देखें अभी 41 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 25 आएगा और बराबर में एक्स का स्क्वायर आ गया। 41 में से 25 कम करोगे तो कितना बच गया, 16 बच गया, ठीक है। और इधर एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखें आगे, इधर देखें एक्स का स्क्वायर, इसको मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ, एक्स बराबर 16, जब इसका स्क्वायर हटता है तो इधर वर्गमूल लग जाता है 16 के, ठीक है। और वो जो वर्गमूल जब स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल लगता है, और लेकिन वो जो मान आते हैं वो प्लस और माइनस में आता है, ठीक है। तो x बराबर में प्लस और माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अतः x का मान क्या आ सकता है, एक बार तो प्लस का 4 आ सकता है और एक बार x का जो मान है वो क्या आ सकता है, माइनस का 4 आ सकता है, ठीक है। ये दो मान हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ओके। आगे वाला प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदुरुस्त है, यानी समान दूरी पर है, ठीक है। तो इनमें संबंध ज्ञात करना है x और y में, और इनके लिए अपने पास ये पॉइंट दे रखे हैं। समदुरुस्त का मतलब ये जो x और y का पॉइंट है ना, x y पॉइंट है, वो इन दोनों से समान दूरी पर है। तो 9वां जो क्वेश्चन किया उसी तरीके से ये हल हो जाएगा। इसके बिंदु में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसने बोला है कोई बिंदु P है और उसके पॉइंट x और y दे रखे हैं, ठीक है। इससे समान दूरी पर है कोई दो पॉइंट ऐसे करके P से, और जो P से समान दूरी पर है और इनके नाम है कोई नाम दे दो, चाहे इसके A दे दो और इसका B नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट दे रखा है इसने, उस पॉइंट के मान है वो कितने हैं, 3 और 6 हैं, 3 और 6 हैं इस पॉइंट के, और इसके जो मान है वो दे रखे हैं -3 और 4, -3 और 4 दे रखे हैं। क्या मतलब ये जो पॉइंट है ना, इससे ये समान दूरी है और इससे ये समान दूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब पी ए का मान है वो बराबर दे रखा है किसमें, P और B का, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके लिए दूरी सूत्र बराबर लगा देंगे, इधर भी दूरी सूत्र लगा देंगे और इधर भी दूरी सूत्र लगा के हल कर लेंगे। तो दोनों के जो बराबर मान आएंगे उसमें संबंध आएगा, वही x और y में संबंध होएगा, ठीक है। P और A के लिए देखो, इसके लिए पॉइंट देखो, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर रूट हो गया, और बराबर में इसके लिए सूत्र लगाते हैं x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। आगे देखें, इसको हल करते हैं। PA का मतलब इन दोनों पॉइंटों से मान यहाँ पे रखेंगे, और PB का मतलब इसके अंदर मान है वो इससे हम मान रखेंगे, ठीक है। तो पहले इसके लिए मान रखते हैं। x2 का मान देखो यहाँ कितना है, x1 का x2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रखो, माइनस x1 का मान कितना है, x है तो x रख दो और ये वर्ग हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, 6 है, माइनस y1 का मान कितना है, y है, इसका वर्ग कर दो, ठीक है। यहाँ इस तरीके से वर्गमूल हो जाएगा बराबर। इसके लिए सूत्र लिखो, x2 का मान कितना, -3 है, माइनस x1 का मान कितना है, x है तो x रख दो, यहाँ स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, 4 है, y1 का मान कितना है, y है, और इसका भी वर्ग है। इसको हल कर लेते हैं। अब एक बात देखिए, इसमें दोनों साइड क्या है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, 3 माइनस का x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस का y का स्क्वायर बराबर में
इधर देखो माइनस का 3 और माइनस का x का वर्ग और प्लस इधर देखो 4 माइनस y और इसका भी वर्ग, ये इसमें बच गया। अब देखें, अब देखो ये a माइनस का b का होल स्क्वायर बन गया और ये भी a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। तो इसके अंदर एक सूत्र लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, कौन सा? a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और b, ये सूत्र होता है। इधर वाली साइड में देखो a माइनस का b का होल स्क्वायर और इधर देखो a माइनस का b का होल स्क्वायर, ये सूत्र लग जाएगा इस दोनों के अंदर। तो सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और b, ये सूत्र से अपने इसको हल कर लेंगे। ठीक है, करते हैं अभी, इसमें लगाते हैं। इसमें लगा a का, ये a का मान है, ये b का, ये a का, ये b का। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस ये दो सूत्र वाला a और b का मतलब 3 और x का गुणा, यानी ये गुणा 3 हो जाएगा और गुणा में x हो जाएगा। आगे प्लस, इसको हल करते हैं। a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र वाला और a और b, 6 और y, 6 और y a और b का गुणा हो गया, बराबर हल करते हैं। बराबर में देखो अभी इसको हल करते हैं, इसको, इसमें देखो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 का 2 सूत्र वाला a और b का मतलब माइनस का 3 और माइनस का 3 और b का मान कितना है? x दे रखा है तो x लिख दिया। ठीक है, b स्क्वायर प्लस प्लस ये भी खोलना है। अब देखो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर और माइनस का 2 और a और गुणा में b। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। इधर देखिए कैसे हल करते हैं, इसको हल करते हैं थोड़ा। देखिए 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 हो गया प्लस x का स्क्वायर हो गया माइनस 3 दूआ 6 x हो गए। ठीक है, और प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 36 हो गया और ये प्लस y का स्क्वायर कितना? y का स्क्वायर हो गया। ये देखो 6 दूआ कितने हो गए? माइनस के 12 हो गए और y साथ में है। बराबर में देखें 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया और प्लस x का स्क्वायर कितना? x का स्क्वायर ही हो गया। इसको देखो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस की संख्या बन गई, 3 दूआ 6 और x गुणा में हो जाएगा, 3 दूआ 6 और x है तो वो साथ में गुणा में और प्लस में 4 का वर्ग 16 होता है प्लस y का स्क्वायर, यहाँ y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो गया माइनस 4 दूआ कितने हो गए? 8 हो गए और y हो गया। ठीक है, अब जो बराबर में संख्या होती है ना एक जैसी, वो कट जाती है। इधर 9 है तो इधर भी 9 कट गया, इधर x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर है, ये कट जाते हैं। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ नहीं दिख रहा। तो आगे देखिए, यहाँ बच गया माइनस का 6, इधर माइनस का 6x बच गया, इधर प्लस का 36 बच गया और प्लस का y का, अब y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, इधर तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। आगे देखिए माइनस का 12y बच गया यहाँ पे और इधर बराबर में देखो कुछ बचा क्या? इधर 6x बच गया, एक तो एक यहाँ प्लस का 16 बच गया और एक माइनस का 8y बच गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे हल करते हैं इसको। क्या बच गया अपने पास? माइनस का 6x बच गया प्लस में 36 बच गया बराबर माइनस में 12y बच गया, बराबर में बच गया 6x और प्लस में 16 और माइनस का 8y। ठीक है, अब इसको x वाले एक साइड लेके आओ, इधर माइनस का 6x है, ये इधर आएगा तो माइनस की संख्या आ जाएगी 6 में, आज इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया। देखिए और ये y है, इधर y का मान पड़ा है 12y, ये माइनस का इधर लेके आओगे तो प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में देखें ये 16 इधर पड़ा है, ये 36 इधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें माइनस का 6 और माइनस का 6 कितने? माइनस के 12 हो गए और x साथ में हो जाएगा। ये माइनस का 12y में से 8y कम कर दो। ठीक है, ये माइनस के 12y, ये प्लस के 8y है, इसका मतलब कितना बच गया? यहाँ पे माइनस का 4y बच गया। ठीक है, 4
वाई बच गया। 12 वाई माइनस के हैं और यहाँ प्लस के 8 वाई है, तो 12 में से 8 कम हो गए तो 4 बच गए माइनस के। बराबर सुनो, 36 है माइनस का और 16 प्लस का, इसका मतलब 36 का बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ये 16 कम कर दो इसमें से, तो ये माइनस के 20 बच जाएंगे। ठीक है, 36 कम हो गया तो माइनस का 20 बच गया। आगे देखें, माइनस का 12x हो गया और माइनस का 4y हो गया, और ये इधर लेके आओगे प्लस का 20 और बराबर में 0। अब यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो। माइनस से गुणा क्यों, इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें 4 का, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो माइनस का 4 से भाग देने पर जब भाग देंगे ना तो समीकरण छोटी हो जाती है। ठीक है, करना आसान हो जाता है करने पर। तो इसमें भाग दोगे तो देखो माइनस का 12 और x, इसमें 4 का भाग लगा दिया माइनस का, इधर देखें माइनस है और 4y है और इसमें -4 का, इसमें 4 का भाग लग गया। ठीक है, -4 का भाग लग गया। इधर देखें प्लस 20 है, इसमें -4 का भाग लग गया, बराबर में देखो 0। ये कट गए माइनस और माइनस, यहाँ क्या बच गया, 4 से इसमें भाग दिया, ये 4 तिया 12 हो गया, माइनस माइनस कट गया, ये 3x बच गया यहाँ पे। ये देखो ये माइनस और माइनस कट के प्लस हो गया और 4 एकम 4 है, 4 से 4 कट गया, तो ये प्लस की संख्या बन गई और y में हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 4 एकम 4 हो गया, ये 5 का 20 हो गई, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गई, ये 5 हो गया, बराबर में यहाँ 0 हो गया। ये x और y के अंदर संबंध आ गया। ठीक है, यही अपना आंसर है। ओके, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।